मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शशि नायक महावीर भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। गणधर भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। फिर चौथा अध्याय अपना चल रहा है। आज 13वें सूत्र से व्याख्या प्रारंभ करेंगे। सूर्य चंद्रमा आदि गमनशील क्यों दिखते हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आज आगे का सूत्र यहाँ पर बता रहे हैं। क्यों गमनशील किस कारण से चलाता है आदि सब विषय पर चलेगा। सूत्र क्रमांक 13। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो न लोके। मेरु प्रदक्षिणा नित्य गत्यो न लोके। इसका संधि विग्रह होगा मेरु प्लस प्रदक्षिणा प्लस नित्य प्लस गत्य प्लस न लोके। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि न लोके अर्थात मनुष्य लोक में नित्य गत्य नित्य गमनशील है और मेरु की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, अर्थात मेरु की प्रदक्षिणा के साथ नित्य गमनशील। ज्योतिषी देव मनुष्य लोक में मेरु की प्रदक्षिणा करने वाले और निरंतर गतिशील है। ज्योतिषी का क्यों लिया यहाँ पर, तो अपने पूर्व सूत्र से अध्ययन करना होगा, क्योंकि 12 नंबर सूत्र में ज्योतिषी देवों का वर्णन चल रहा है, इसलिए यहाँ पर उनकी बात की गई है। तो यह जो है मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए नित्य गमनशील है। लब्धार्थ यहाँ पर बता रहे हैं। ज्योतिष देवों की गतिशीलता में प्रथम पद मेरु प्रदक्षिणा पद से उनकी गति मेरु की प्रदक्षिणा पूर्वक है, यह निश्चित है। नित्य गति पद से वे निरंतर गति क्रिया से सहित है। न लोके पद से उनके गमन का क्षेत्र मनुष्य लोक प्रमाण निश्चित है। तात्पर्य यह है कि 2.5 द्वीप एवं 2 समुद्रों के ऊपर से ज्योतिषी देव निरंतर गमन करते रहते हैं, अन्यत्र नहीं। ना तो ज्योतिषी देव निरंतर गमन करते रहते हैं। 2.5 द्वीप में मेरु की प्रदक्षिणा करते हुए सबका अलग अलग विभाग है और वो गमन करते हुए रहते हैं, गतिशील है। विशेषार्थ कर्म परिपाक की विचित्रता से अभियोग्य जाति के देव ज्योतिषी देवों के विमानों को निरंतर ढोते रहते हैं, जिससे देवों का गमन होता है। यद्यपि ज्योतिषी देव मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं, तो भी वे मेरु पर्वत से 1121 योजन दूर रहकर विचरण करते हैं। परीक्षा प्रदक्षिणा तो करते हैं, किंतु 1121 योजन दूर है आकाश में, है ना। और जो ज्योतिष में अभियोग्य जाति के देव होते हैं, उन्हें वहां पर उनका वाहन बनना पड़ता है और निरंतर गतिशील वो रहते हैं। अभियोग्य जाति के देवों को निरंतर बोझा ढोना पड़ता है, अर्थात वो उनके कारण ही सूर्य चंद्र के विमान जो गतिशील होते हैं अभियोग्य जाति के देवों के द्वारा। जो यहाँ पर अच्छे से साधना नहीं करता है ना, अपनी धर्म क्रियाओं में दोष लगाता है, अपने आवश्यकों का पूरी तरह से पालन नहीं करता है, थोड़े पुण्य से देव तो बन जाता है, किंतु वहां देव बनने के बाद ऐसे अभियोग्य और किल्विशिक जाति के देव बनना पड़ता है और वहां भी चाकरी का काम करना पड़ता है। यहाँ लोक में मनुष्य लोक में तो फिर भी तनख्वाह मिलती है काम करने के बाद, वहां उनको कोई तनख्वाह पेमेंट नहीं मिलता है। हमेशा वहां पर बस देवों बड़े देवों का आदेश ही पालन करना पड़ता है। जिज्ञासा, इन ज्योतिष के देवों के निरंतर गतिशील होने से हमें क्या लाभ है, घूमते रहे हमको क्या मतलब है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं सूत्र क्रमांक 14। तत्कृतः काल विभागः। तत्कृतः काल विभागः, तत् प्लस कृतः प्लस काल प्लस विभाग, ये संधि विच्छेद हुआ। सूत्रार्थ, उन गमन करने वाले ज्योतिषी के द्वारा काल अर्थात समय का विभाग होता है। तत् अर्थात उन देवों के द्वारा कृत अर्थात करने से काल विभाग होता है, क्योंकि व्यवहारिक काल के समय आवली आदि का भेद इन्हीं देवों के गमन की गति की क्रिया से विशेष जाना जाता है। विशेषार्थ है मनुष्य मानुषोत्तर पर्वत के भीतर ही पाए जाते। उत्तर पर्वत के एक ओर से लेकर दूसरी ओर तक का कुल विस्तार 45 लाख योजन है। मनुष्य इसी क्षेत्र में पाए जाने से इसे मनुष्य लोक भी कहते हैं। इस लोक में ज्योतिषी देवों के विमान सदा भ्रमण करते रहते हैं। इनका भ्रमण भी मेरु के चारों ओर 1121 योजन छोड़कर होता है। जम्बू द्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है। भले आपको एक दिखाई देता है,
किंतु हमारे जम्बूद्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्रमा है ना? 2 सूर्य और 2 चंद्रमा हैं। आज जो सूर्य आया है वो कल नहीं आएगा, कल दूसरा सूर्य आएगा। और आज जो चंद्रमा रात्रि में आने वाला है वो अगले दिन नहीं आएगा, अगले दिन दूसरा चंद्रमा रात्रि में आएगा। इस प्रकार वो 2 सूर्य और 2 चंद्रमा मेरू की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। जो आज अपने यहाँ सूर्य है तो इससे अपोजिट सूर्य ऐरावत क्षेत्र में होगा, है ना? आज जो रात्रि में चंद्रमा आएगा, है ना, वो अभी पूर्व विदेह से आएगा। और एक पश्चिम, आज जो था अपने यहाँ पर चंद्रमा रात्रि में वो पश्चिम विदेह की ओर है। तो इसी प्रकार दिन रात का भेद इनके द्वारा होता है, काल का विभाग होता है। एक सूर्य जम्बूद्वीप की पूरी प्रदक्षिणा 2 दिन रात में करता है। इसका 4 क्षेत्र अर्थात गमन क्षेत्र। जम्बूद्वीप में 180 योजन और लवण समुद्र में 330 से 48/61 योजन माना गया है। सूर्य के घूमने की कुल 184 गलियां हैं। इसमें क्षेत्र विभाजित हो जाता है। एक गली से दूसरी गली में 2 योजन का अंतर माना गया है। इसमें सूर्य बिंब के प्रमाण को मिला देने पर वह 248 से 61 योजन होता है। इतना उदयांतर है, मंडलांतर 2 योजन का ही है। ये बहुत डीप विषय यहाँ बताया है। सामान्य से इतना ही समझना है कि इनके द्वारा ही काल का विभाग होता है, दिन रात का भेद होता है इनके गमन करने से, और इनके कारण घंटा मिनट आदि का हमारे लिए ज्ञान होता है, व्यवहार काल का। चंद्रमा को पूरी प्रदक्षिणा देने में 2 दिन रात से कुछ एक चंद्रमा का परिवार, एक सूर्य, 28 नक्षत्र, 88 ग्रह और 66,900 कोड़ा कोड़ी तारे। एक चंद्रमा के परिवार में इतने सारे मतलब दूसरे ज्योतिषी देव होते हैं। एक सूर्य होता है, वह भी चंद्रमा के परिवार का ही सदस्य है, जो 28 नक्षत्र अभिजीत सहित 28 नक्षत्र माने हैं। अश्विनी, भरणी, कृतिका आदि हैं। तो ये देव सिंह, हाथी, बैल एवं घोड़े का आकार धारण किए रहते हैं, है ना? तो सिंहकार देवों का मुख पूर्व दिशा की ओर, गजाकार देवों का मुख दक्षिण दिशा की ओर, वृषभ आकार अर्थात बेल के आकार के मुख वाले देव पश्चिम दिशा की ओर, और घोड़े के आकार के देवों का मुख उत्तर दिशा की ओर रहता है। इस प्रकार से वो निरंतर जो सूर्य आदि के विमानों को ढोया करते हैं। मनुष्य जीवन में ज्योतिष का अधिक महत्व है। मनुष्य अपने सभी शुभ कार्य शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करते हैं। आचार्य ने भी तीर्थंकरों के 5 कल्याणों के नक्षत्र, लग्न आदि मुहूर्तों का वर्णन किया है। साधुओं के दीक्षा नक्षत्रों की विधि निषेध भी लिखा है। अशुभ ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए तदनुकूल मंत्र जाप विधि विधानों का वर्णन किया है। लेकिन कुछ लोग मिथ्या मान्यता से ग्रसित होकर नवग्रहों की ही पूजा अर्चना करने लगते हैं, और कुछ लोग इनकी पूजा अर्चना मिथ्यात्व मानकर छोड़ देते हैं। यदि सूक्ष्म रीति से विचार किया जाए तो नवग्रहों का प्रभाव तो मनुष्य जीवन में पड़ता ही, लेकिन इनके दुष्प्रभाव से बचने के लिए सही जाप एवं विधि विधानों का ही अवलंबन लेना चाहिए, क्योंकि पंच परमेष्ठी की आराधना से क्या क्या साध्य नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल सही है, हमें भी नवग्रह ज्योतिष आदि से बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। पंच परमेष्ठी की शरण को प्राप्त करना चाहिए। ज्योतिष ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित अवश्य करते हैं, किंतु 100% में से मात्र 15% उनका निमित्त रूप में योगदान होता है ना? और उस ज्योतिष के चक्कर में मिथ्या देवी देवों की आराधना नहीं करना चाहिए। और नवग्रह आदि जो ज्योतिष की देव हैं, उनका मात्र सम्मान करना चाहिए, उन्हें भगवान मानकर पूजा नहीं करना चाहिए। उनका मात्र सम्मान मानकर, वो भी भगवान के सम्यक दृष्टि देव हैं, भगवान के वे सेवक हैं। इस माध्यम से वात्सल्य धर्म के अंतर्गत मात्र उनका सम्मान सत्कार करना चाहिए। बाकी हमें नवग्रह शांति के लिए पंच परमेष्ठी के विधिवत जाप आदि करना चाहिए। कौन से ग्रह के लिए कौन से परमेष्ठी और कौन से तीर्थंकर, ऐसे भद्रभाव स्वामी आदि ने बताए। तो उनके जाप आदि करने से ग्रह संबंधी अरिष्ट हमारे दूर होते हैं और जीवन में प्रतिकूलताएं अनुकूलता में परिवर्तित हो जाती है। बाकी हमें किसी मिथ्यात्व के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अदेव कुदेवों की आराधना इन ज्योतिष के चक्कर में नहीं करना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और ये जो रत्न आदि जो बाजार में मिलते हैं, लोग अंगूठी आदि में धारण करते हैं, वो भी कार्य करते हैं, किंतु आजकल बहुत भ्रष्टाचार है। ज्योतिष के नाम पे लोगों को डराकर, भय पैदा करके और नाना प्रकार की धनराशि कमाई जा रही है, अपना व्यापार बना लिया है। तो हमें उससे बचना चाहिए। नाना प्रकार के मंगल द्रव्य हैं जो प्रतिदिन भगवान के द्वार पर ले जाकर सातिशय पुण्य का संचय किया जा सकता है ना? जैसे चंद्रमा के लिए आप हरे फल, सफेद फल फूल मिठाई ले जा सकते हैं। सूर्य के लिए पीत वर्ण के फल फूल मिठाई ले जा सकते हैं। मंगल के लिए लाल वर्ण के फल फूल मिठाई प्रतिदिन भगवान के दर ले जाइए, उससे पूजा भक्ति कीजिए, अर्घ चढ़ाइए।
तो आपको कोई रत्न धारण करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। तो हमारे यहाँ बहुत सरल सरल उपाय है। हजारों लाखों रुपए के रत्न पहनने की बजाय प्रतिदिन भगवान की पूजन करें और भक्ति करें। इससे हमारे जीवन में आने वाली अनुकूल और प्रतिकूलताएं अनुकूलताएं में बदल जाती है। पाप पुण्य रूप संक्रमित हो जाता है। मूल में आपका ही पुरुषार्थ है, बाकी और कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। भगवान, पंच परमेष्ठी, ये सब निमित्त मात्र है, किंतु छोटे से निमित्त के लिए हम अगर कुदेवों की आराधना करते तो मिथ्यात्व से ग्रसित होकर अनंत संसार में दुखों को उठाना पड़ता है। इसलिए सम्यक दर्शन की सुरक्षा के लिए हमें पंच परमेष्ठी की ही आराधना करना चाहिए, और बाकी जो है ज्योतिष के देव है या शासन देवता, उनका मात्र सम्मान करना चाहिए, शासन के रक्षक देव मानकर, भगवान मानकर नहीं। बाकी बहुत सारा विषय यहाँ पर दिया है। जिज्ञासा आगे अगले सूत्र के लिए। मनुष्यलोक अर्थात ढाई द्वीप में ज्योतिषीय देवों के विमान गमनशील हैं, लेकिन ढाई द्वीप के बाहर ज्योतिषीय विमान कैसे रहते हैं, ऐसा प्रश्न होने पर आगे का सूत्र आचार्य कह रहे हैं। सूत्र क्रमांक 15, वही रवस्थिताः, वही रवस्थिताः। बहुत से लोग वही में ह को बड़ा बोलते हैं, यहाँ छोटा है, छोटी वेलंटी है, ह्रस्व मात्रा है। वही रवस्थिताः, संधि विच्छेद वही ही प्लस अवस्थिताः, है ना, अवस्थित है। वही मतलब बाहर, कहाँ पर बाहर, तो मनुष्य लोक के बाहर। मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषी देवों के विमान स्थिर रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ दिन रात का परिवर्तन होता है, ऐसा उधर परिवर्तन नहीं होता है। जो जहाँ है वहीं पर अवस्थित रहता है। जहाँ सूर्य वहीं पर सूर्य है, जहाँ चंद्रमा है वहीं पर चंद्रमा है। बाहर भी है चंद्रमा सूर्य आदि, किंतु वह गमनशील भ्रमणशील नहीं है। विशेषार्थ लब्धार्थ, अढ़ाई द्वीप के बाहर ज्योतिषी देवों का विमान गमनशील नहीं है, अतः वहां पर व्यवहारिक दिन रात के समय का भेद भी नहीं है। विशेषार्थ, पिछले सूत्र में ज्योतिषी देवों के विमान अभियोग्य जाति के देव 4 प्रकार के रूप धारण करके मनुष्य लोक में भ्रमण करते, यह कहा है। लेकिन इस सूत्र में यह कहा कि ढाई द्वीप के बाहर के ज्योतिषी देवों के विमान गतिशील नहीं है, अर्थात स्थिर है, जिसके कारण वह रात दिन का विभाग नहीं होता है। तब एक यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि बाहर के ज्योतिषी देवों के विमान में अभियोग्य जाति के देव 4 प्रकार के रूप को धारण करके विमानों में लगे होते हैं या नहीं। इसका उत्तर यह है कि मनुष्य लोक के बाहर ज्योतिषी देवों के विमानों में अभियोग्य जाति के देव चारों प्रकार के रूप धारण करके विमानों में झुकते तो रहते हैं, लेकिन भ्रमण नहीं करते हैं। उन देवों का कर्म विपाक खड़े रहने में ही प्रतिफलित होता है। मतलब वहां भी होते तो हैं, किंतु मात्र खड़े रहते हैं, मतलब जहां वहीं स्थिर रहते हो अभियोग्य जाति के देव, वो गमन नहीं करते। और अपने मनुष्य लोक में जैसे बैलगाड़ी, बैल में रखे सामान गाड़ी में रखे सामान को बेल ढोते रहते हैं, उसी प्रकार ज्योतिषी देवों के विमानों के अभियोग्य जाति के देव मनुष्य लोक के अंदर उनको ढोते रहते हैं, निरंतर गमनशील होते हैं, है ना। शेष अगले सत्र में लेंगे, आज इतना ही रखते हैं। निर्वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत मोढ़ो। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे, के लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।